अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सैयद शाह के साथ उर्दू 6 टीवी चैनल। नाजरीन, आपको याद होगा कि 2 दिन कबल यानी 2 मई 2025 जुमे का दिन फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हदूद में आने वाले इलाका बीबी का चश्मा में एक 26 साला मोहम्मद माजिद का दिन दहाड़ा कत्ल कर दिया गया था। मरहूम के घर वालों की शिकायत पर फलकनुमा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खातियों की तलाश शुरू कर दी थी, जिसमें पुलिस ने दावा किया है कि इस कत्ल में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें 32 साला शेख मोहम्मद अली साकिन मोहम्मद नगर बल्लागुड़ा, 25 साला शेख उस्मान अली साकिन बल्लागुड़ा, जबकि 72 आज साला शेख आबिद अली फालकनुमा साकिन डिवीजन बल्लागुड़ा शामिल फालकनुमा है। पुलिस स्टेशन इस की कत्ल की जानिब से वजह गुड वर्क पुरानी किया गया है। दुश्मनी दैट बताई मीन्स गई। ये जुम्मे इसी के दिन सिलसिले यानी में कि एसीपी बरोज फलकनुमा एम ए जावेद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दो हुए तारीख के दिन इस 2 तारीख कत्ल की अप्रैल दो वजह तारीख मई बताई। में आइए जुम्मे के सुनते टाइम हैं पे वो मजीद तेगलकुंटा क्या पे एक कह रहे मर्डर हैं। वाक़ हुआ। आज फालकनुमा डिवीज़न में फालकनुमा पुलिस स्टेशन के जानिब से गुड वर्क किया गया है। दैट मीन्स ये जुम्मे के दिन यानी कि बरोज़ 2 तारीख के दिन 2 तारीख मई में जुम्मे के टाइम पे तेगलकुंटा पे एक मर्डर वास हुआ है। स्टार पान शॉप में माजिद नाम के एक शख्स का कत्ल हुआ है। उसमें अपने जब उनके ब्रदर जो डिसीज्ड के ब्रदर उस्मान ने कंप्लेंट किया कि आज़म ने कंप्लेंट किया कि उनके भाई का कत्ल कोई 2 अननोन पर्सनस आके मारे बोलते सो एफआईआर उस बारे में आदिर रेड्डी एंड फलकनुमा स्टाफ एफआईआर रजिस्टर करे और उसमें तहकीकात ये करे कि उसमें बाद में अपने रिलायबल सोर्स के साथ अपने को ये इन्फॉर्मेशन मिला कि ये मर्डर शेख मोहम्मद अली, शेख उस्मान अली और शेख अख्तर अली तीनों साजिश करके किया सो है। उसमें ये तीनों में शेख अख्तर अली वालिद है, उनके 2 फर्जंद है, शेख मोहम्मद अली, शेख उस्मान अली। मोहम्मद अली बड़े हैं, शेख उस्मान अली छोटा बेटा है। ये लोग मोहम्मद नगर बंडलागुड़ा के रेजिडेंट है। तो पहले ये जो डिसीज्ड फैमिली भी वही बंडलागुड़ा में रहती थी 2018 तक। 2018 में रह जब ये दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कुछ गड़बड़ चली थी पर्सनल इशू में, वो लोग घर खाली करके इधर आ गए। यहाँ रहने पर अब इनके वहम होने लगा कि और ये जो इंसिडेंट हुआ 2018 में इनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो हुआ सो इंसिडेंट के बाद 10 दिन में ही जो अक्यूज्ड है इनका वालदा का इंतकाल हुआ। तो वो जब से लोग ये बोलने लगे कि इनके वहम में आया कि इनके वालदा को कोई ब्लैक मैजिक करके मार दिए थे। तो वही इनमें चल रहा था। और एक बार इनके अक्यूज्ड के वालिद जाके पूछे कि आज़म से क्यों ऐसा जादू कर रहे हैं, बोल तो फिर उनका भी हेल्थ, अख्तर अली का भी हेल्थ ख़राब होने लगा। उसके थोड़े दिन बाद फिर छोटे भाई उस्मान का भी हेल्थ ख़राब हुआ और इन्होंने जाके कहीं दूर दरगाह में दूर बैठते थे। अब इनको ये अब वहम हो गया कि ब्लैक मैजिक के वजह से इनके घर में पूरे मसले हो रहे हैं और ये ब्लैक का मैजिक करने वाले आज़म एंड हिज फैमिली मेम्बर्स है बोल। इनके फैमिली मेम्बर्स में किसी ना किसी एक को कत्ल कर दें रिवेंज के टाइप में आके एक ये लोग क्या करे, 2 मई को एक प्लान बना के जुमे के वक्त कम आदमी रहते, शॉप्स बंद रहते बोल के जाके उनको कुछ बहाने बाहर बुला के उन पर अटैक करे और वहीं डेथ हो गया। ये केस में हमारे आदिर रेड्डी एंड हिज टीम अच्छा वर्क करे। हमारे मैडम डीसीपी मैडम स्नेहा मेहरा के गाइडलाइंस में हमें केस की तहकीकात की और टेक्निकल एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो भी है पकड़ के तीनों अक्यूज्ड को गिरफ्तार करे। आज ये तीनों को अपन कोर्ट को भेज रहे हैं कि जुडिशियल रिमांड के लिए। सर ये किस फैमिली से? नहीं, ऐसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ भी हमारे सामने नहीं है। इससे चाकू से 2 नाइफ लाए और इसमें 2 नाइफ और 3 सेलफोन्स भी बरामद किए और जल्दी से जल्द इनको अपन और तहकीकात और जारी रहेगी फर्दर और जो भी है रिवील हुआ तो अपन और हाँ घर के है। एक शादी की में इस्तेमाल करे सो है, जो मोहम्मद अली की शादी ही उसमें है और एक घर की नाइफ है। प्रॉपर तेलंगाना में ही है। हाँ, यही प्रॉपर तेलंगाना। सर हाँ, तीनों ही है।
तीनों के तीनों मिल गए सर। सर इसमें एक तरीके का रोल है, CCTV में तो दो ही नहीं अपन वहाँ पे लोग आए हैं, तो एक तरीके का रोल क्या हाँ, है नहीं, इसमें? प्री प्लानर है या नहीं ये तीनों मिलके एक गाड़ी पे आए सो है। तीनों मिलके ही अपन उसकी कनेक्टेड, आप जो सीसी फुटेज बोल रहे हैं उसकी पहले के हम सीसी कैमरा चेक करें, उसमें रिवील हुआ कि इसका भी इन्वॉल्वमेंट। लेडीज के ऊपर ब्लैक मैजिक कराने का मेन इंटेंशन नहीं, इनको ऐसा है कि गलतफहमी ही बैठ गई उसके, ब्लैक मैजिक पे अपन नहीं बोल सकते, लेडीज़ पे नहीं है, आज़म की टोटल फैमिली पे इल्ज़ाम है कि ये लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। सर ये आपने सोशल तो इसमें फिर कोई ब्लैक मैजिक के उसके बाबा के ऊपर किसी के ऊपर और केस भी लगा है या नहीं, फिर ऐसा कुछ किस पे? इसमें नहीं ऊपर कुछ भी नहीं है कोई। अब और फर्दर चलेगा, इनको एक कोई ऐसा एक नाम बोला एक आदमी, एक बाबा ऐसा बोलते, सो अपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में बाहर नहीं आया। जहाँ भी जाके इनको क्या है ख्वाब आते थे, ख्वाबों में इनके ख्वाब ऐसा आया कि खुद ये इनकी आज़म की फैमिली जादू करके इनकी तबीयत बिगाड़ रही है। पूरी सर ऐसे मुशर्रा या चूसा करने वाले ज़्यादा हो गए इन लोगों के लिए डेफिनेटली हम जाके राइड्स करते, जो भी इन्फॉर्मेशन अभी भी रहे, पहले भी रहे, काला जादू करके जो भी पलीते मिले और जो भी केसेस पे हम केसेस बुक करे सो है और भी करेंगे। और पब्लिक भी ये क्या है, ये अननेसरी सुपरस्टिशन है, ये इसको करके भरोसा करके अननेसरी एक बच्चे का नौजवान बच्चे का कत्ल हो गया है। इससे रिलेटेड कोई लोग बता रहे थे कि इसमें कोई लड़की का भी रोल है या इनको नहीं अभी जो अब कुछ भी क्या है, अब लेडीज़ के पर्सनल इश्यूज़ में हम बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकते और इन्वेस्टिगेशन भी हमारा मार खाता है। अब नहीं एक्चुअली क्या है, पहले झगड़ा हुआ था, वो झगड़े के तरफ से इन लोग ब्लैक मैजिक करके हमारे ख़ानदान को बर्बाद कर रहे हैं बोलते, सो वहन से या कत्ल हुआ। एसीपी फलकनुमा लिमिट में पुलिस की पेट्रोलिंग भी नहीं पेट्रोलिंग रेगुलरली हो रही है, रोज़ के 4-5 केस हो रहे हैं और उसको बढ़ाएंगे हम। सर केसेस कर रहे हैं। एक केस हुआ कि काला पत्थर लिमिट्स में 15 दिन से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपकी बात आज जो केस हुआ था काला पत्थर लिमिट्स में 15 दिन की सज़ा हुई से। ऐसे भी हमारे पास इम्प्रिजनमेंट हो रही, जेल भी भेज रही, और अगर 1 से 3-4 है तो अपन उसको म्यूनसिपल कमिश्नर को भी म्यूनसिपल साहब को लेटर भेज के कैंसिलेशन लेटर रखेंगे। पर्सनली छोटा